प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सातवीं कक्षा का पहला और ये दूसरा सवाल बनाना सिखाऊंगी। सातवीं कक्षा का ज्यामिति का ये पहला सवाल है। एक समबाहु त्रिभुज बनाओ जिसकी एक भुजा रेखाखंड क ख के बराबर दी हुई हो। ये एक समबाहु त्रिभुज बनानी है बच्चों। समबाहु त्रिभुज ऐसी त्रिभुज होती है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। तो इसमें एक भुजा दी हुई है क ख के बराबर, ये हमने क ख ले लिया है और इस भुजा के बराबर दी हुई हैं आपकी उसकी त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं इस भुजा के बराबर। तो ये हम नीचे ले लेते हैं इस तरह से। ये कैखा आपको मापना है और यहाँ इसको ऐसे लेना है, यहाँ से इस तरफ ऐसे काटना है, फिर इधर प्रकार रखकर और इधर इस तरह से काटना है। तो ये हमारा सही कैखा के समान हमने ये दूरी ले ली है और इस तरह से इसको मिलाना है। और अब इतना ही प्रकार खोले खोले, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु में, और इसको हम ऐसे चाप लगाएंगे। और इधर से भी इतना ही प्रकार खोले खोले इस तरह से हम चाप जो है लगाएंगे। दोनों चाप जहाँ पर काटती हैं वहाँ हमें इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाना है। इस तरह से ये त्रिभुज बनकर तैयार हो गई है। इसका नाम आप ए ब से इस तरह से रख सकते हैं। इसी तरह से हमें दूसरा सवाल बनाना है। एक त्रिभुज बनाओ अवश्य बनाओ जिसकी तीनों भुजाएं क्रमशः क ख ग घ और च छ रेखाखंडों के समान हों। इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग दी हुई हैं। एक क ख के समान है, दूसरी ग घ के समान है और तीसरी च छ के समान है। अर्थात इसके अंदर तीनों भुजाएं क ख ग घ और च छ तीनों ही अलग अलग माप की दी हुई हैं। क ख ग घ च छ। आपको ये प्रकार की नोक हमेशा इसके समान रखनी चाहिए, ये ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो इनमें से हम ले लेते हैं च छ ले लेते हैं। ये सबसे बड़ी भुजा यही दिखाई दे रही है, और आप भी जो रेखाखंड बड़ा खींचो वही ले लेना नीचे आधार के रूप में च छ। और इस तरह से आप पहले ही मैंने बताया था, एक तरफ से ऐसे पेंसिल से निशान लगा दो और फिर दूसरी तरफ से इस तरह से काट दो। तो ये किसी भी लंबाई का रेखाखंड खींचना है जो दी हुई हो उसको माप कर ऐसे ही रेखाखंड हमें खींचना चाहिए। और फिर हम कैखा ले लेते हैं। ये तो हम ले चुके हैं, ये भुजा हमने नीचे आधार के रूप में ले ली है। अब हम एक तरफ से ये जो भुजा दी हुई है हमारी कैखा, इसी तरह प्रकार खोल लेते हैं और इसके एक बिंदु से यहाँ से चाप ऐसे लगा देते हैं। फिर ये ग घ जितना प्रकार खोल लेते हैं इतना प्रकार, और दूसरे बिंदु से इतना प्रकार खोलते हुए हम दूसरी चाप लगाते हैं। जहाँ भी ये चाप काटते हैं ये त्रिभुज का शीर्ष आ जाता है, और इसको इस बिंदु से मिला दो। इधर से भी इसको इस बिंदु से हम मिला देते हैं। इस प्रकार से आपकी ए ब स त्रिभुज, ये ए ब स त्रिभुज बनकर तैयार हो चुकी है। प्यारे बच्चों, ये जो आपका कक्षा सातवीं है, कक्षा सातवीं में ज्यामिति का पेज नंबर है ये 72 72। पेज नंबर 72 पर ये दोनों सवाल हैं आपके। आपको भी इनको कॉपी पर बनाना है। आपको चित्रों के साथ साथ प्यारे बच्चों ज्यामिति भी सीखनी है।